थोड़ा मार्जिन में सेट कर लूं कि कहां तक अपने को लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए थे आपको, इसमें से कोई डाउट तो नहीं है? तो एक छोटा सा बात कहता हूँ, जल्दी से इसको देख लेना फटाक से जो लिखना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ आर स्क्वायर और आर क्यूब, है ना। आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, समझना। आर स्क्वायर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे लिख रहा हूँ आर आर माइनस वन प्लस ऑफ आर। चेक करना जल्दी से, ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? ठीक है। और आर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू आर माइनस वन इंटू में आर माइनस टू प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आर माइनस वन प्लस ऑफ आर। ठीक है, इसको भी चेक कर लेना भाई साहब। रिपीट कर दूं तो ये मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीजन अभी बताता हूँ। क्वेश्चंस करने के ऊपर पता चलेगा कि हमने क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। है ना, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे दे रखा है 1 स्क्वायर NC1 डिवाइड बाय दे रखा है यहाँ पे NC0 प्लस में दे रखा है 2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है NC2 डिवाइड बाय NC1 से लेकर के डॉट डॉट करके यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है n स्क्वायर NCN डिवाइड बाय NCN माइनस 1 ये दे रखा है। और इसने बोला है कि इसका सम क्या होगा आपको बताना है, इसका सम क्या होगा आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर बता दूं आपको यहाँ पे। ठीक है, समझना अच्छे से। क्या है एक सवाल बताना जल्दी से, जो पूछना चाह रहा हूँ वो बताना जल्दी से बताना। मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला आपको पता है, NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1 याद है किसी को? n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। बहुत बढ़िया, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर। पता है कौन सा लेते थे, बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला। बड़ा वाला। बहुत बढ़िया, तो ये मैंने लिखवा दिया आपको। अब समझना अच्छे से। कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर ये जो लिखा हुआ है इसको एक टर्म में कलेक्ट करके लिखो। एक टर्म में मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो सीरीज दे रखा है इसको समेट के समेशन में लिख के दिखाओ। सुनना अच्छे से, याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी एक तो r स्क्वायर आएगा सर। मैं r के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, r के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा अब मैं समेशन लगा दे रहा हूँ, समझना अच्छे से। r वैल्यू कहां से कर रहा है सर, अगर आप 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर आएगा। ठीक है किसी को? यस सर। ठीक है, अब कहां तक जाएगा सर, यहां तक आएगा, n तक आएगा। इसके लिए वहां तक दौड़ा दो इसको, r = 1 से लेकर के n तक r को डांस करा दिया। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान समझना, कितने लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे देखना, सुनना अच्छे से, कभी से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है NC1, यहाँ पे लिखा है NC2 से लेकर के NCN। बताना क्या C का पैर बदल रहा है क्या? क्या C का पैर बदल रहा है? यस। ठीक है, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे लिखो किधर। इनटू में लिखा मैंने NCR, क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा। r = 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा आपको पहला टर्म। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय आपके सामने लिखना, जल्दी से बताना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n-1 है। ठीक है, तो जल्दी सोच के बताओ सर। देखो जरा ध्यान से कि इन दोनों में गैप, C के पैर में गैप कितनी कितनी का है, जल्दी से कोई बताएगा? एक 1 का बिल्कुल। तो यहाँ पे NCR लिखा हो तो यहाँ पे क्या लिखो बताओ? NCR NC1 r माइनस सही है क्या? रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अगर ये r स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे NCR है तो ये NCR बनेगा। अब सिंपल सा देख लो ना कि सर हर टर्म में जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है उनके बीच में पैर का गैप एक का चल रहा है, पैर का गैप एक का चल रहा है, और आप r में यहाँ से वैरी करवा दो। अब ये दिमाग में आता है कि सर आपने r नहीं लिया, आपने n नहीं लिया। मैं n नहीं लिया, n इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे n पहले से ऑलरेडी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा n वैरी कर रहा है, कौन सा n वैरी नहीं। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के r के वैरी में करवा लिया। अच्छा अब एक सवाल और यहाँ पे बनता है, सुनना अच्छे से। मैं इधर लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सुनना, NCR को मैं लिख सकता हूँ n डिवाइड बाय r इनटू में n-1 CR माइनस। मैंने सही लिखा है गलती का सोच के बताना। किसी को समझ नहीं आया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुनना, NCR को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, जो बेस है ना, सो जो पैर और जो इंडेक्स है उनको एक बार पीछे सरका दो, अब तो एक बार बाहर निकालो, यानी n/r। अब जो बच गया उसको लिखना है। तो बचा कितना सर, आपने एक एक खींच लिया है, तो क्या मिलेगा? n-1 CR माइनस। वो आपको समझ में आया हो? यस। सही है। अच्छा अगर मान लो कि सर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, NCR = n/r n-1 by r माइनस 1, तो बता सकता अगला टर्म क्या? n-2 by r minus 2। r माइनस 2 सही है क्या? चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी से आ जाओ, हम लोग इसका स्टेप बताते हैं। इसका समेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब कितने लोग बता सकते हैं समेशन ऑफ लिखा हुआ r = 1 से लेकर के n तक, ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कुछ फार्मूला बताइए जल्दी से। फार्मूला n -
plus 1 by r. क्या लिखूं n minus r plus 1 minus r divided by plus कितना 1 by r. चलेगा। अच्छा इसको आपने इसको इस तरह से आपने लिख तो लिया है। अब सुनना चाहिए कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये r से ये r गया कटा, जी ठीक है। अब जल्दी से बताना यहाँ पे क्या लिखूं, r equal to 1 से लेकर के n तक स्टेप कैसे चल रहा समझ में आ रहा है। आप इसका फॉर्मूला चिपका दिया आपने r का r उड़ा दिया, ठीक है। अब जो बच गया r, यहाँ पे बच गया n minus r plus 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ तक देख लो, फोटो खींच लो, जगह की कमी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। सर रुक जाइए। सर आर के जगह पर 0 ना होगा, 1 कहाँ से आ गया? कहाँ पे जगह वो, समेशन में। अच्छा यहाँ पे क्या ना चलो, ये वाला यस सर। ठीक है ना। तो ये स्टेप देखो या ये स्टेप देखो। अब बताओ आप कहना चाह रहे हो सर आपकी जगह पे 0 लोगे, सोचो कि आप अगर 0 रख रहे हो यहाँ पे तो सर ये 0 minus 1 हो जाएगा, -1 पहला टर्म में 0 आ रहा है, इसीलिए मैंने 1 लिया है, ठीक है। ठीक है 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 minus 1 0 आ गया, ठीक है। चलो मैं बस इस क्वेश्चन में क्या आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट चले साथ में किसी n का है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर चल रहा हो, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी पूरा का पूरा समेट के एक स्टेप पे लिखना है और उसके अंदर क्या लगाना, बस फॉर्मूला को यूज करना है, बस क्वेश्चन के पास आंसर आ जाएगा फटाफट। बस आपको स्टेप याद होने चाहिए। कैसे कि सर इसको पहले सीरीज का n टर्म यानी जनरल टर्म इसका खींच लिया, जनरल टर्म तो ये रहा, कौन वेरी कर रहा था सर, r वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे तो मैंने उसका पैर को वेरी करा दिया, ऊपर में और नीचे में दोनों का एक का गैप, देखो हर स्टेप में एक का गैप, तो मैंने लिखा यहाँ r तो यहाँ r minus 1, एक कम ही है ना भाई साहब, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 2 है तो 1, एक कम है तो r है तो r minus 1 होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या देखा 1 2 3 है ना, अप टू n यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, यानी क्या हुआ यहाँ पे r का स्क्वायर, 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 2 का स्क्वायर, 3 रखने पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपको। अब यहाँ पे समझ में आने के बाद में हमने क्या करा कि सर यहाँ से r स्क्वायर ये तो पहले से एज इट इज रहने दिया और इसका फॉर्मूला हमने चिपका दिया, जैसे फॉर्मूला चिपका r से r सही हो गया, ठीक है। बचा हमारे पास ये और बचा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट करके, इसको डिलीट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जो बचा था किसी को भी याद होगा, जल्दी से बोर्ड पे लिखने का कोशिश करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पे समेशन में बच गया था अपने पास में r into में n minus r plus 1, ये बचा था r Yes, वेरी फ्रॉम 1 में किया है। अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई, मैंने r को 1 से लेकर n तक, यहाँ rn आ गया, ठीक है, माइनस r स्क्वायर आ गया प्लस r आ गया। तो डाउट नहीं इसमें, कितनों को पता कि समेशन हर जगह एंट्री करता है, समेशन हर जगह एंट्री करता है, तो समेशन को हर जगह मैं एंट्री कराऊंगा। मैंने लिखा कि सर ये लिखा r equal to 1 से लेकर के n तक और ये rn है, माइनस में लिखा समेशन ऑफ r equal to 1 से लेकर के n तक, यहाँ r स्क्वायर है, इसमें लिखा समेशन ऑफ r equal to 1 से लेकर के n into में r है। कितने बता सकते हैं कि सर यहाँ पे वैरी r में हो रहा है, यहाँ n कांस्टेंट है, n में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो n कांस्टेंट तो मैंने कर रहा है n। अब कितने को पता है, जो जल्दी जल्दी से बता देना, समेशन ऑफ n equal to 1 से लेकर के n का आंसर n into n 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर का सम है, yes sir, ठीक है। क्या लिखो जल्दी बताओ, n into n plus 1 divided by 2, 2 नहीं समझ में आया। कितनों को ये पता है, हाँ n equal to 1 से लेकर के n तक n स्क्वायर का सम, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल n into n plus 1 n plus 2 by 2, 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 divided by 6। जल्दी सोच के बताओ, हाँ बिल्कुल जल्दी सोच के बताओ, सारा आंसर लिख पाओगे, सारा लिख दोगे, yes sir, चलो इसका आंसर बोलो। इसको आ गया भाई n into n plus 1 divided by 2, बहुत बढ़िया। माइनस में बोलो इसका r स्क्वायर का, ठीक है, लिखोगे n into n plus 1 है ना, यहाँ पे 2n plus 1 डिवाइड बाय कितना 6, अच्छा लास्ट में कितना प्लस नहीं है, लिख रहा हूं n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉमन वन लेना कट जाएगा आंसर, ठीक है। किसी स्टेप में डाउट हो रहा हो तो आराम से पूछें आप, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सर वो जो आप लिखे थे ना n c r minus 1, जो n minus r plus 1 divided by r हो गया था, रिपीट कर रहा हूं, फिर से बोले, n c r minus 1 is equal to n minus r plus 1 divided by r जो लिखे थे ना, NCR minus 1 divided by NCR is equal to अच्छा ये इज इक्वल्स टू हाँ n minus r plus 1 by r लिखे थे ना। नहीं समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से रिपीट करो, कौन सा कोई टर्म था या फॉर्मूला था या क्या था, बताइए। फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला जो आप शॉर्टकट में लिख दिए थे। अच्छा ये वाला लिखा था क्या, NCR प्लस ऑफ NCR minus 1 is equal to n plus 1, हां यहाँ पे CR, ये इसका फाइनल आंसर आता है n minus r plus 1 divided by r। अच्छा अच्छा, तो वो था ना डिवीजन वाला था ना, NCR डिवाइड बाय NCR minus 1, ये वाला वही वाला, यस सर, हाँ हाँ हां हां
सर तो इसको याद कैसे रखें, बार बार भूल जाते हैं। नहीं आप ऐसा याद रखो ना, देखो मैं दिखा देता हूँ, आप ऐसे याद रखना, दोनों का इंडेक्स सेम होगा, एन सेम है, हाँ हाँ ठीक है, बस देखना आर में एक का गैप होगा, हाँ ठीक है, और याद रखना कि अगर बड़ा वाला आर ऊपर है यानी क्या दोनों का गैप तो है, बट ऑब्वियसली बात ये हाँ। छोटा ये बड़ा है, हाँ ठीक है, तो याद कैसे रखना सर, इसमें से इसको घटा दो, एन माइनस आर, एक जोड़ दो डिवाइड बाय आर, इसमें से इसको घटाओ, एक जोड़ दो डिवाइड बाय आर, हाँ ठीक है। ठीक है, और अगर अब इस नीचे वाला एग्जांपल एक पड़ा हुआ तो अच्छा उल्टा कर दे रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं, आप खुद सोचो ना कि सर ये लिखा मैंने एनसीआर डिवाइड बाय एनसीआर माइनस, ठीक है चलेगा, तो आपने लिखा है ना एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आर, अब बताओ ये इसको नीचे ला, नीचे 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 ला सकता हूं ना मैं, तो नीचे लोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस सर। ठीक है, चलो आप सीधा याद रखना, देखो एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 15C3 और यहाँ पे लिखा 15C2, देखो जरा ध्यान से, दोनों का इंडेक्स सेम है, पैर में एक का गैप, 3 माइनस 3 प्लस 1 बाय, देखो 15 में से 3 गया प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको मेरा अपना चलो, तो हमने यहाँ तक ये क्वेश्चंस देख लिया है और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलो चीजों को समझना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एस दे रखा है यहाँ पे, समीशन ऑफ दे रखा है यहाँ पे, r इक्वल टू 1 से लेकर के, सॉरी r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक किया है, 1 बाय NCR दे रखा है, ठीक है, और t इक्वल टू दे रखा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने कि यहाँ पे s इक्वल टू दिया समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन NCR, ठीक है, और t इक्वल टू आपके सामने दे रखा है समीशन ऑफ r इक्वल टू यहाँ पे 0 से लेकर के n तक दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है r डिवाइड बाय NCR, ठीक है, देन इसने बोला है, देन बताइए आप कि p बाय s का आंसर क्या होगा, आपको करना है, यानी क्या इन दोनों बाइनोमियल जो भी दे रखा है समीशन में, इन दोनों के सम आप निकाल दीजिए, सम निकालने के बाद देखिए इनका रेशियो क्या है, ठीक है, सुनना क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, मैं इधर साइड पे लिख रहा हूं इसको कि p बाय s का रेशियो क्या है, ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या इस तरह से, तो समझने का तरीका नहीं सीधा सीधा, हम क्या करते हैं ना सर, इसको सॉल्व कर देते हैं, दोनों को अलग अलग लिख के जोड़ देते हैं, समझना, पहले इसको लिखा s को लिखा है, किसी को याद है समीशन खोलना आता है सबको, वैल्यू पुट करते जाओ, एक एक टर्म जोड़ते चलो, ठीक है, तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 1 बाय NC0, पहले वो तो कंफर्म करो सही लिखा है गलत लिखा है, सही है सर, सही है ना, तो अगला क्या लिखूंगा 1 बाय NC1 है ना, से लेकर के कहां तक चलूंगा, 6 NC है ना, 1 बाय NCN तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बना दिया, बस इसको छोड़ दिया मैंने, अब t के बारे में लिख रहा हूँ, t को बता सकता है r 0 से लेके n तक r बाय NCR है, तो पहला पद मिलेगा यहाँ पे 0, पहला टर्म मिला 0 0 बाय NC1 है ना, NC0 इसको छोड़ना नहीं, बस ऐसे ही लिखा, सामने दोनों इसको रहने देना, अगला क्या लिखो बोलो 1 बाय NC1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 बाय NC2 से लेकर के लास्ट टर्म कितना आ जाएगा n बाय है ना NCN, चेक करो पहले इसको, ये सही है, अब क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे जो दे रखा है ना कि सर यहाँ पे t बाय s का रेशियो चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या स्मार्ट वर्क क्या करना समझना अच्छे से, मैंने क्या करा कि सर कुछ ऐसा कर दूं इसमें t में कि s तक पहुंच जाओ, कुछ ऐसा कर दूं t में कि s तक पहुंच जाओ, आपका मन कर रहा होगा कि सर ये वाला टर्म अगर मिट जाता, ठीक है, सुनना अच्छे से, यहाँ पे 1 2 जितने भी लिख रखे हैं 1 2 n जो लिख रखा है, अगर वो हट जाता तो ऑब्वियस सी बात है s तक पहुंच जाते हैं, दिख रहा है, अगर मैं ये यहाँ भी 1 कर दूं, यहाँ भी 1 कर दूं, ये टर्म छुपा लो तो हम लोग s तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने क्या करा इस तरह का क्वेश्चन में, कभी भी इस तरह का रेशियो का क्वेश्चन आ जाए या फिर एक सीरीज देकर के दूसरा सीरीज का डिफरेंस मांगे या रेशियो मांगे, तो कोशिश करना है कि सर पहले वाले पे पहुंच जाए, ठीक है, अब समझना अच्छे से, मैंने क्या करा इसी को रिवर्स करके जोड़ रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ यानी उल्टा कर रहा हूँ और जोड़ दे रहा हूँ, तो मैंने क्या करा आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जरा उल्टा करके देखना, इस से रपड़ मार रहा हूँ, ये घूम के उधर बैठेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से बताना, यहाँ लिखा n डिवाइड बाई NCN, और लिखने का तरीका समझना, जब आप इसको रिवर्स कर रहे हो ना, रिवर्स करते समय में ऊपर तो सर रिवर्स तो नहीं होगा, अरे n को घुमाओ तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसको रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब क्या होगा कि इसमें से इसको हटा के लिखना है, तो बता सकता है कि NCN को मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर्मूला आपको पता है NCN, हाँ NCR इक्वल टू होता है सर NCN माइनस R, याद है किसी को, यस सर, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जितना सिलेक्शन होता है उतना ही है, सामने से रिजेक्शन भी होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको रिवर्स में लिखें, और वही NCN है ना, NCN लिखा हुआ है, इसको कितना जल्दी बताओ, NC0 नहीं समझ नहीं है भाई साहब, इसको घटा के लिखो ना, देखो यहाँ पे NCN लिखा हुआ है, NCN माइनस होगा, चलिए तो ये ऐसे लिख दिया, अब जल्दी सोच के बताना, अच्छा इसका जस्ट पिछला टर्म कितना होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये NCN है ना, पीछे होगा NCN माइनस 1 रहा होगा, ठीक है, यस सर, भाई इधर से देखो ना, इधर से बढ़ रहा है एक एक टर्म, हम रिपीट कर रहा हूँ, इधर से एक एक टर्म बढ़ रहा है तो इधर से एक एक टर्म घटेगा,
Yes, sir. तो ये टर्म Yes, कैसे sir. कटेगा? हाँ NCN है तो इधर क्या आ जाएगा NCN माइनस NC minus 1. NCN माइनस 2, ठीक है? तो अगला क्या लिखूं जल्दी से बता, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ से। तो यहाँ पे n था तो क्या लिखूंगा n माइनस 1 और यहाँ पे लिखूंगा NC1, सही है? Yes, चेक sir. कर लो, ठीक है? अगला स्टेप को बता सकता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा n माइनस 2 Dot dot. और नीचे क्या लिखूं NC2 से लेकर के बस ये लास्ट टर्म और ये यहाँ पे बैठ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा 0/NC, ठीक है? अब दोनों को जोड़ दो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा करो है ना, उल्टा करो और जोड़ो, हाँ उल्टा करो और जोड़ो। चलो भाई कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे जोड़ना चालू करो, सभी लोग ज्ञानी है यहाँ पे बैठे हुए। बोलो t + t कितना आ गया 2t, चलेगा ना? चलो अगला जोड़ के दिखाना, समझना बहुत अच्छे से बोर्ड पे रहना। ये 2t आ गया, कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि सर ये 0 और यहाँ पे n है, बेस दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा एलसीएम, Yes, sir. ठीक है? तो कितना बचेगा कोई बता सकते हैं यहाँ पे? एलसीएम यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, कितना आएगा पूछता है 1/NC 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 + n, नहीं समझ नहीं आया, इसको जोड़ के देखो, आया सर। ठीक है? चलो कितने लोग बता सकते हैं अगला स्टेप भी, क्या NC1 दोनों का सेम है? ये कॉमन आ जाएगा Yes, सर। sir. अच्छा जुड़ेगा क्या, करता हूं n - 1 + 1 चलेगा क्या? हाँ. तो लास्ट टाइम को बता सकते हैं जल्दी से, लास्ट टाइम बोलो, चलो लास्ट टाइम बोलो, जोड़ दो इन लोगों को, 1/NCN कॉमन 0 + n, नहीं चमकाएंगे, Yes, sir. सही है? अच्छा कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे भी क्या है n, देखो कटा सर, यहाँ पे भी क्या है n, क्या पूरे सीरीज में से n कॉमन आ जाएगा क्या? यस सर। n कॉमन आ गया, अंदर बोलो भाई साहब क्या बचा, NC0 + 1/NC1 + 1/NC2 से लेकर के 1 कितना NCN तक। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है ये ऐसे है, चेक करो, Yes, sir. ठीक है क्या? तो फाइनली कितना मिला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना? नीचे अगर दिख रहा है फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो फाइनली क्या मिला 2t = भाई साहब n टाइम्स ऑफ s, तो ऐसे कहा यहाँ पे क्या लिख रहा है t/s = कितना n/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। फोटो ले लें, कहीं कोई डाउट है किसी स्टेप में आप मेरे से पूछे, है ना? सीरीज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, देख लेते हैं एक बार। हाँ किसी भी तरह का डाउट है आराम से पूछ लो, है ना? क्योंकि अब हम लोग बाइनोमियल के एक्चुअल चैप्टर में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जिसमें जनरल टर्म होता है ना, कोएफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म होता है, बिगिनिंग टर्म, एंड टर्म सब होता है। तो फिलहाल जो मैंने था स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि कुछ अलग लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये बाद का होता है, सबसे चैप्टर के एंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में ले लिया ताकि तकलीफ आपको पहले ही हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आगे बढ़ो। चलो तो ये हो गया, हमने ये देख लिया है। अब फटाफट करके जो बता रहा हूँ चीजें वो फटाफट करके है ना देखते चले जाना, ठीक है? तो बाइनोमियल में क्या होता है चीजों को समझना भाई साहब। अगर मैं आपसे पूछूं कि a + x के पावर n था और एक है ना a - x के पावर n था, तो को पता है कि इसको डायरेक्टली आपने लिखा था सभी लोगों ने मिल करके, है ना? समेशन में लिख रहा हूं, जल्दी से चीजों को समझ लेना। NCR यहाँ पे लिखा था, पहले आदमी पे इन दोनों का गैप होगा a⁴ - r और दूसरे आदमी पे इसका पैर होगा यानी x की पावर r। पकड़ में आई बातें? और r कहां से कहां डांस करेगा, 0 से लेकर के n तक, सही है? नीचे लिख रहा हूं भाई साहब, ध्यान समझना, यहाँ लिख रहा हूं NCR, पहले आदमी पे इन दोनों का गैप होगा यानी a की पावर में n - r, ठीक है? और माइनस में कितना लिखूं, -(x) होल टू द पावर इसका पैर होगा यानी r, और ये r = 0 से लेकर के n तक बढ़ेगा। पहले बताना ये सही लिखा है गलत लिखा, सोच के सही लिखा है। अच्छा ये मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल में बता दिया था, इनको पता चला कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ जनरल टर्म है ना? तो जनरल टर्म क्या पता चला, फिर से यहाँ पे एक पॉइंट नंबर लिखना है कि a + x और होल है, हां यहां समझना। इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं, जनरल टर्म क्या होता है सभी को पता है, यहाँ पे tr + 1 याद है किसी को? और जनरल टर्म क्या होता है tr + 1 NCR, यहाँ पे कितना a की पावर n - r और यहाँ पे कितना x की पावर r। और अगर मान लीजिए कि सर a - x की पावर n लिखा हो तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, gt माने जनरल टर्म, ठीक है? यहाँ पे tr + 1 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा NCR, यहाँ पे a की पावर n - r और इनटू कितना लिखा हुआ है x की पावर r, ठीक है? तो ये आपको बता दिया कि a + x के पावर ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, इन दोनों का आपने जनरल टर्म देख लिया। वैसे जनरल टर्म ऐसा होता है, ठीक है? अच्छा अब दो चीजें बता दो फटाफट करके समझ लेना अच्छे से, ठीक है? कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, समझना इस क्वेश्चन से ही सब कुछ ले लेंगे, लेकिन यहाँ तक पहले बताओ ये किसी तरह का इसमें डाउट है, जनरल टर्म किसको डाउट हो रहा है बताना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म अगर मैं बोल दूं यहाँ पे r कितना लेना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को 5वां टर्म चाहिए,
पहले सिखा रहा हूँ, सुन ले अच्छे से, है ना। पांचवा टर्म चाहिए, तो कितने को पता चला कि पांचवा टर्म के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा t4 + 1, जनरल टर्म तो ऐसा होता है ना। कितने को पता चला कि यहाँ से r का वैल्यू 5 लेना था या 4 लेना था? 4 लेना था। 4 रिपीट कर रहा हूँ, इन सब चीजों को ध्यान रखना कि कभी भी आपको बोलना nth टर्म चाहिए तो r क्या लेंगे वहां पे, तो याद रखना जो भी टर्म बोले ना tn, मान लो tn चाहिए तो r लिखने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, एक घटा के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n-, ठीक है। जैसे मान लीजिए कितने लोगों से पूछ रहा हूँ, है ना, कई लोग यहाँ पे कॉमन बैठ जाते हैं, n-3 है, इसका r बताओ, r क्या लोगे? n-4 n-4 है n-1, क्या बोल रहे हो? n-2 क्या? अच्छा n-2 n-2 और कोई? n-4 n-4 अच्छा कितनों को पता है एक घटा के लिखने का क्या मतलब होता है? एक घटा के लिखना था या एक जोड़ के लिखना था? अगर घटा के आप लिख रहे तो आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे n-4 होगा भाई साहब, और जो n-2 बोल रहे थे ना आपने जोड़ के लिखा है, सोच के देखना कि आपने +1 कर दिया, जोड़ना नहीं था, सब ध्यान रखना, है ना। तो अपने को घटा के लिखना है, जैसे अगर मैं बोल दूं अगला, है ना, अगला बोल देता हूँ n+1/2 है, तो बता सकता r क्या लूं? r क्या लूं? n-1/2। ठीक है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए जानबूझ के अपना प्रेशराइज कर रहा हूं इस बातों पे कि ये वाला टर्म चाहिए, n-1/2 ठीक है। और कोई? मेरा वही n-1/2। n-1/2 बिल्कुल सही, -1 करो ना, सीधा सीधा घटाओगे तो ये एलसीएम लेकर के यहाँ पर तो सीधा क्या है रखना कि t का जो भी पैर है, यानी क्या जो भी टर्म चाहिए उसका पैर देखेंगे आप, जो भी पैर देगा उससे एक कम लिखना है r का वैल्यू, क्योंकि आप जो चढ़ा रहे हैं ना जनरल टर्म, यहाँ r लिख रहे हैं और यहाँ भी r लिख रहे हैं, यहाँ भी r लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जनरल टर्म में r का जरूरत होता है, यानी r आपके पास अगर नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी क्या कोई भी जनरल टर्म दे दे तो आपको r कहां से लाना है, मैंने ये बता दिया कि जो भी t का पैर होगा उससे एक घटा करके लिख देना, वही आपका r होगा, वही r मेरे को यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इस तरह के बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इस तरह के बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिस इज, है ना, इसको कह सकते हैं आप, ये जनरल टर्म होता है और ये माइनस आ गया तो ये जनरल टर्म ये होता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन लेता हूं इस पे, सारी प्रक्रिया फटाफट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो हमने जनरल टर्म वगैरह देख लिया था, अभी क्वेश्चन लेते हैं फटाफट करके ताकि उसमें सब कुछ आपको बता दूं और जल्दी जल्दी से डिटेल में बता करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, देखना भाई साहब, क्वेश्चन क्या है, चीजों को समझना। क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड, है ना, लिखा हुआ है 3x² प्लस हाफ, बहुत बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूं, 3x² प्लस 1/5x, है ना, होल टू द पावर 11, होल टू द पावर 11 दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं जनरल टर्म, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ, पूरा लिख दे रहा हूं सर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ T6, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा हूं। अच्छा अगला लिख दे रहा हूं भाई साहब, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। ये चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल अपने को समझना है, इसी में और बोल देता हूं और चीजों को लेते चले जाते हैं ताकि ज्यादा टाइम पास नहीं करें। 5 नंबर, फाइंड द, ना यहाँ पे लिख लेते हैं ना, फाइंड द टर्म, है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। चलो तो ये 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, आराम से देख लो, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखेंगे और इसी क्वेश्चन से सब चीज, है ना, मैक्सिमम चीजों को मैं कवर कर लूंगा यहीं पे, ठीक है। फिर बचेगा मिडिल टर्म, कैसे कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, वो सब चीजों को आगे करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेना, लिखने से पहले एक एक बात को समझ लो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मैं भूल रहा हूँ क्वेश्चन, मैं मिटा दूंगा क्योंकि आपको ध्यान रखना है, एक एक बात देख लो अच्छे से, क्या क्या मांगा है मैंने, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, ठीक है। चलो मेमोरी आपकी साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसका जनरल टर्म लिखना आता है? जनरल टर्म, एक एक बात को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सीखना, तभी से लिखते रहो। जनरल टर्म चाहिए सर, n कितना दिया, n के नाम पे 11, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले बताना, लिखेंगे 11CR, किसी भी एक्सपेंशन का क्या लिखते हैं, NCR, 11CR गया, इनका गैप पहले याद लेते हैं, तो क्या लिखो भाई, 3x² होल टू द पावर 11 - 8, चमका, यस सर,
ठीक है, इनटू में। अब इनका पैर, इसका पैर दूसरे आदमी में, इनटू में क्या 1/5x पावर r। तो दिस इज योर जनरल टर्म, दिस इज योर जनरल टर्म। अब सुनना अच्छे से, बस यहीं पे ज्ञान दे दे रहा हूँ, उस ज्ञान को ध्यान रखना कि कभी भी जनरल टर्म आपने लिख लिया है तो कोशिश ये करें कि x के, है ना, जितने भी x हैं उसको अलग कर दें और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको अलग करें। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको x का कोएफिशिएंट चाहिए होगा, हो सकता है x इंडिपेंडेंट मांग दे, कुछ भी मांग सकता है x से रिलेटेड। तो कभी भी बाइनोमियल क्वेश्चन है ना, बाइनोमियल का क्वेश्चन आए तो आप x को जरूर से जरूर अलग कर दें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने 11CR और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सुनना थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ध्यान रखना, जिससे यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 के पावर 11 माइनस r। मैंने ये कांस्टेंट को इसको पावर दे दिया, पावर अलग अलग हो सकता है। इनटू में क्या लिखा, सुनना अच्छे से, एक एक चीज को बता रहा हूँ। यहाँ पे 1/5 के पावर r दे रहा हूँ, सही है क्या? अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ से x² बचा, यहाँ से x बचा, तो क्या लिख रहा हूँ, x के पावर में सुनना 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस r और यहाँ पे इनटू, यहाँ से क्या बचेगा, x के पावर में माइनस r। पहले चेक करो सही लिखा है गलत लिखा, पहले आराम से देखो, तमीज से देखो, बोलो, है ना, उसके बाद बताओ सही है। सही है सर। सही है? और कोई देख लो, है ना, किसी को लग रहा है कि सर इसमें डाउट आ रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और तुम्हें फ्रिक्शन Yes, sir. नो डाउट, है ना, भूतिया फोर्स लगता है, बाइनोमियल थ्योरम में भूतिया फोर्स लगता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है सर। सही है यहाँ तक? चलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने क्या बोला कि बहुत ही जाना, कई बच्चे इसको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो 6th क्लास में लॉ ऑफ इंडिसेस या 9th क्लास में लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा होगा, ये a टू पावर n है, तो क्या लिखते हैं an b है, आप दोनों को पावर अलग अलग करके दे सकते हैं। वही तो किया मैंने, इसको दिया फिर इसको दिया, डन का है भाई सब। ठीक है, चलिए सब कुछ 6th क्लास का बात करते हैं, तो बारे में पढ़ी नहीं है, 6th क्लास ध्यान, ये सही है। अब हमने क्या करा कि सर कांस्टेंट अलग कर लिया और x का पावर अलग कर लिया। थोड़ा और तमीज से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 11CR है ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 टू पावर 11 माइनस r, यहाँ पे इनटू में 1/5 के पावर r, क्योंकि ये कांस्टेंट दोनों सेम नहीं है, इसलिए मैं इनको साथ में नहीं कर सकता। लेकिन सर ये x और x दोनों सेम है, तो बेस सेम हो गया, पावर जुड़ जाएगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x के पावर सुनना जैसे 22 माइनस ऑफ 3r, ठीक है सर, हाँ, -2r और यहाँ से -r, -3r, सही है। हाँ। दिस इज योर जनरल टर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार-बार ये सब बातें नहीं बताऊंगा भाई साहब, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जनरल टर्म में आपको वेरिएबल का कांस्टेंट है ना, वेरिएबल का पावर ऐसे लिखना आना चाहिए, एकदम सब कुछ सेपरेट कर देना आना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेट माने क्या सर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अलग कर लें, कांस्टेंट को अलग कर लें, साथ में फिर जो वेरिएबल उसको अलग कर लें, ये जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, जल्दी से बताओ क्या चाहिए था एग्जामिनेशन वाले को। क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ T6। T6 कितने लोग बता सकते हैं, मैंने बोला कितने लोग बता सकते हैं कि मेरा T6 चाहिए, तो बताना R कितना पुट करूं, 5 5 तो यहाँ 5 कहाँ पुट करूं, अपने सर पे या ये जनरल टर्म में, जनरल हाँ, टर्म, ठीक है, तो क्या लिखूं यहाँ बताना 11C, जल्दी बोलो, R की जगह 5, ठीक है, और यहाँ क्या लिखूं 3 के पावर 11 माइनस 5 इंटू में 1/5 के पावर 5 इंटू में x के पावर 22 माइनस 15, चेक कर लो पहले जल्दी से। ठीक है, अब बताना सर उसमें क्या मांगे आपसे, मैंने आपसे मांगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म 6, टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, है ना, टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए। बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमने क्या पढ़ा, NCR है ना, NCR -1 NCR -2, इस तरह से, यानी NCR ही हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो इसमें ढूंढे कि सर NCR वाला टर्म कहां दिखा है, ये दिखा क्या, दिस इज योर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट टर्म 6, क्या समझ में आया कि ये बात, यस, ठीक है, ये आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का टर्म 6 का, है ना, टर्म 6 का, यानी 6 टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आया 11C5, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देंगे, एक मिनट बोलो, वो 1/5 और बिल्कुल ये जो कांस्टेंट उसको छोड़ देंगे। मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, आप दिमाग में इसी तरह बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला ना, तो NCR दिखा है, NCR कहां पड़ा, वो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उसके ज्यादा, है ना, उससे आगे दिमाग नहीं लगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कभी बोलेगा NCR ढूंढ लेना, बस वही मेरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक, टर्म 6 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 11/5, तो सर ये सब क्या है भाई साहब, ये सब तो कुछ भी है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मेरे को वो थोड़ी मांग रहा है, उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 6, और कौन सा, बाइनोमियल। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें आपको और क्लियर होगा, बोलिए जरा अगला क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताना, ठीक है, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, व्हाटएवर द वैल्यू। सुनना, क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसा दे रखा था कि 3x² प्लस ऑफ 1 कितना दे रखा 5x होल टू द पावर 11, कोई बता सकता है इसको लिखने का तरीका आता है सभी को,
एक्सपैंड कर सकता हूं मैं इसको, Yes, sir. ठीक है? तो कैसे लिख, सुनना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 11C0 लिखते थे ना, NC0, Yes, sir. Yes, फिर sir. पहले आगे इनका गैप, तो वो कुछ भी है मेरे को मतलब नहीं, वो कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं, ठीक है? प्लस लिख रहा हूँ 11C1, है ना, कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं है, से लेकर के लास्ट टाइम कहां तक जा रहा हूँ, 11C11 तक, और यहाँ पे कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं है। इसने मांगा है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, नॉट द कोएफिशिएंट, उसने बोला बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बताओ। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होना चाहिए, ये देखो ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूं वो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, और उसका क्या चाहिए, सम चाहिए। अब बच्चे ने जो सुबह सुबह मेरे से डाउट पूछा था, आज उसका आंसर मेरे को पता है। सर 2 पर पावर 11। और ये बहुत बढ़िया, 2 की पावर, क्या सही लिखा हुआ है, Yes, sir. सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे बता दिया, तीनों क्वेश्चन में कहीं को डाउट है तो आराम से पूछें, ठीक है? लास्ट वाला कैसे 2 का पावर 11 हो गया? आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोले। लास्ट वाला 2 का पावर 11 कैसे हो गया? रिजल्ट पढ़ा था मैंने, NC0 NC1 से लेकर NCN तक का, ओ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? एक्चुअली क्या सबका फेवरेट मूवी इधर गजनी की है, चलो कोई बात नहीं, बता दूं। ये 3 क्वेश्चन हो गया भाई साहब, इसमें किसी को तरह डाउट नहीं है। चलो मैं इसको रख रहा हूं, मैंने इसको रख कर दिया है, 3 क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट नहीं है आपको। उम्मीद करता हूं कि 4th क्वेश्चन में और कुछ आप सीखेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन एक जरा बता दें मेरे को, क्या पूछा था मैंने? Sum of coefficient. बिल्कुल, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, बहुत बढ़िया, सम ऑफ द कोएफिशिएंट। सुनना, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, सुनना, एक चीज को समझना। कितने लोग बता सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 3x² प्लस 1/5x और होल टू द पावर यहाँ पे दिया 11, बस इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, बाकी बात तमीज से देखते चले जाना। मैं आप लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 11C0, इनका क्या पहले आदमी पे 3x² के पावर में कितना 11 इनटू दूसरे आदमी पे 0 हो जाएगा। मैं जो लिख रहा हूं बस सुनते चले जाना, बाकी का जो लिखा हुआ है एक एक चीज को समझते चले जाना। 11C1 इसका गैप जो होगा पहले आदमी पे 3x² और यहाँ पे क्या लिखा भाई 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1/5x के पावर में कितना आ जाएगा 1। लास्ट टाइम लिखा सीधा सीधा 11C11 और लास्ट आदमी इनका गैप पहले आदमी पे यानी क्या 3x² के पावर 0 और इनटू में 1/5x के पावर में कितना आ जाएगा 11. पहले ये देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट का है ना, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मांगा है, सॉरी सम ऑफ द कोएफिशिएंट मांगा गया। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट कभी भी दिमाग में आ जाए कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट मांगा है किसी एक्सपेंशन का, तो इससे पहले क्या करेंगे कि आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन जो एक्सप्रेशन देगा उसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है? अब इसमें बात क्या आ जाए कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट चाहिए। अब यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक टर्म आता है और एक टर्म आता है कोएफिशिएंट, सीधा रखना। कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें आपको सम के बारे में तो NC0 NC1 ये सब चीजों को सम करना होता है, ना कि x वाले, हाँ x वाले और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको जोड़ा जाता है। रिपीट कर रहा हूं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कभी भी पूछा जाए तो NC0 NC1 इस तरह के टर्म्स को जोड़ देना है, लेकिन सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात की जाए तो जो वेरिएबल है उसको छोड़ करके जो बच गया उसको जोड़ देना है। नहीं आया समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम मांगेगा तो NC0 NC1 NC2 और भी कुछ जो टर्म्स होंगे NCR से रिलेटेड सिर्फ उसको जोड़ के दिखाना है। उसका आंसर क्या होगा आपको जोड़ना है। हो सकता है कभी कभी उस क्वेश्चन में वेरिएशन देकर के आपको फंसा दे, है ना, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा जानते हैं NC0 से लेकर NCN तक आंसर 2 के पावर n, लेकिन मान लीजिए कि हाफ टुकड़े का आंसर आपसे पूछे तो मैंने पिछले है ना लेक्चर में डिस्कस करा आपको कि किस तरह से सम निकालते हैं, S मान करके फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके सॉल्व करा था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं मांगा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट। क्या मतलब है इसका? सम ऑफ द कोएफिशिएंट का मतलब सीधा होता है कि x को छोड़कर, रिपीट कर रहा हूं, जो वेरिएबल है उसको छोड़कर जो आपके टर्म्स में बच जाए वही आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट होगा। क्या सर उसमें NCR भी इंक्लूड होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे मैं बात करूं, सुनना अच्छे से, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने जनरल टर्म आपने इसका लिखा था, रिपीट कर रहा हूं, TR+1 इसका आपने लिखा था 11CR, ध्यान समझना अच्छे से। यहाँ पे फिर आपने लिखा था 3 के पावर में, है ना, 11 - R इनटू में 5 के पावर -R और यहाँ पे लिखा x के पावर में 22 - 3R, ये आया था आपका, इसी का एक्सपेंशन का जनरल टर्म आता है, ठीक है? मैं आपको फिर से बताऊं, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका, जनरल टर्म का। हो सकता है 5वां टर्म का पूछे, है ना, 6 का पूछ ले या 10th का पूछ ले, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज व्हाट, NCR, ठीक है? अच्छा, अब बात ये होता है कि सर ये सब क्या है, ये तो कोएफिशिएंट टर्म्स है। तो एक बात बताओ सर, यहां से लेकर के यहां, मैं इसकी कवर कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां, ये क्या है सर? ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर x को आपने छोड़ दिया क्या? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। अगर आपने x को छोड़ दिया तो वेरिएबल को छोड़ दिया, वेरिएबल को जो छोड़ दिया इसको कहेंगे टोटल कोएफिशिएंट। टोटल कोएफिशिएंट सर एक वर्ड आता है, एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है, एक टोटल कोएफिशिएंट आता है। टोटल कोएफिशिएंट में इंक्लूड होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट,
लेकिन सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ओनली एनसीआर याद रहेगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपने अगर इसको समझ लिया है तो मैं आगे बात कर रहा हूँ आपके सामने कि इसको रफ करने के बाद में मैं बस एक ही चीज पूछूंगा। एक बात बता सर, कितने लोग बता सकते हैं कि मैं सिर्फ मेरे को जो सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए यानी वेरिएबल को छोड़ के चाहिए। सम ऑफ कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल को छोड़, वेरिएबल को छोड़, क्या मतलब है छोड़कर इसका मतलब सर एक्स जितना है उसको हटा दो, हटा दो सर कैसे हटाऊं ये तो बताओ। यहाँ पे थोड़ी सी इसको उखाड़ उखाड़ के देखते। सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोएफिशिएंट को हटाने का। कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, सोच के बताना। हाँ सर। सही है क्या? तो मैंने क्या कर दिया, Yes. पुट वेरिएबल है ना, पुट वेरिएबल इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 क्योंकि x ही है सर पूरे कोएफिशिएंट। अगर मान लो यहाँ y होता तो सर उसके जगह भी 1 रखता। ठीक है, तो ये हट गया। तो सर ये बात बताओ, जो इधर आंसर आएगा 1 रखने के बाद जो भी इधर आंसर है इसको मैं यहाँ लिख दूं सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट चलेगा। अब बताना जल्दी से, आपने x इक्वल टू 1 रखा है तो जब RHS में रख रहे हो तो LHS वाला भी तो फड़फड़ाएगा कि भाई मेरे में क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी सोच के बताना 1 रखने पे यहाँ पे कितना जाएगा p प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा 1/5 होल पावर के। तो ये आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट है। चेक करो कहीं कोई डाउट है तो। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब एक ही है भाई साहब, सम ऑफ द कोएफिशिएंट मांगे ना वेरिएबल को पुट कर दो x इक्वल टू, हटा देना सीधा। तो सर इन LHS में या RHS में बोथ साइड यहाँ पे लिख दो। सर x इक्वल टू 1 कहाँ से आ जाएगा सर? अरे वो हमने लाया क्यों लाया सुनो अच्छे से। आपको इसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट चाहिए, x को छोड़कर चाहिए। तो बता x को छोड़ करके मतलब क्या करना है कि जो भी x है ना उसका जो जो पार्ट बचा हुआ है x के बगल में जो जो बैठा ना उसका सम बता। ठीक है, तो मैंने क्या करा सर, इतना तो हर चीज को अलग निकाल के सॉल्व करना तो मुश्किल है। तो मैंने क्या करा, स्मार्टली ये करा कि सर x की जगह पे 1 वो अपने आप गायब हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया सर। अच्छा चलो एक मिनट राजा बाबू इधर देखो, एक छोटा सा टर्म पूछना जल्दी से बताना। तेरे से पूछ रहा हूँ a प्लस एक्स के पावर n का जनरल टर्म बता, जनरल टर्म पूछ रहा हूँ तेरे से, बोल। कोई बात नहीं मैं बोल देता हूँ, ठीक है, तेरे भूल गया हो तो लिख दे। ठीक है, जनरल टर्म होता है इसका NCR है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ a के पावर n माइनस r और यहाँ लिख दिया x के पावर। बताइए सही लिखा है गलत लिखा हो, बता। जनरल टर्म सही है। सही है। अब मैंने क्या बोला, ते अब जल्दी से बताएगा सोच करके, क्या ये बता सकता है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है या टोटल कोएफिशिएंट? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा बता यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? टोटल कोएफिशिएंट। टोटल कोएफिशिएंट, बहुत बढ़िया, टोटल कोएफिशिएंट कम से कम इतना तो बता। ठीक है, ये टोटल कोएफिशिएंट। अब बताना जल्दी से कि टोटल कोएफिशिएंट ये बोला है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल को छोड़ दो जो बच जाए ना उसका सम बताओ। तो बताना जल्दी से कि अगर मैं बोलूं कि सर ये टोटल कोएफिशिएंट तो x चाहिए या नहीं चाहिए, ये बता। पता नहीं सर। अरे x नहीं चाहिए भाई साहब, टोटल कोएफिशिएंट में x को हटाएगा तभी तो ये दिखेगा ना। यस सर। नहीं देखो ऐसे नहीं है सर, पता नहीं अच्छे समझता मैं रिपीट कर रहा हूं। टोटल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए उसके साथ। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल कोएफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल वहां पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने वेरिएबल को देखा यहाँ पे हटा दिया, तो जो आप वेरिएबल को छोड़ के बात कर रहे हो ना वही तो आप बताना जल्दी। टोटल एक बार करना इक्वल टू टोटल है क्या, समझ में आया क्या? उसको हटाना ही मेन टारगेट है, तो वेरिएबल को 1। ठीक है, तो ये मैंने क्या हुआ सर कि RHS में जितना वैल्यू है उसके x की जगह पे 1 रख दिया तो ये LHS के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, किसी को डाउट है फिर से पूछ लो। चलो तो होप आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा कि बाइनरी सम ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल को पुट कर देना है 1 बाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बोल सकता है। 5 कौन सा था? Find the coefficient of x7, x to the power 7. बहुत बढ़िया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। समझना इसका कॉन्सेप्ट, समझना इसका कॉन्सेप्ट समझना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि मैं हर एक चीज को एलिब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शॉर्ट में मैं इतना जल्दी जल्दी समझा सकता हूँ। आप चीजों को सिर्फ पकड़ते चले जाना कि ये इसका मतलब ये ऐसे ऐसे करना। आपको पता है कि थोड़ा सा रैपिड कोर्स है, थोड़ा सा तेज तो चलेगी चीजें। ठीक है, तो x टू द पावर 7 का क्या मतलब है? अभी भी बोल देना कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 या x टू द पावर r या x टू द पावर p या x टू द पावर 0, कभी भी बोल सकता है।
तो पहला स्टेप क्या लिखना है यहाँ पे, मैं रिपीट करता हूँ। स्टेप 1 लिखना है फाइंड राइट इट्स जनरल टर्म, राइट इट्स जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म। तो आपको जनरल टर्म पता था कि मैंने इसका जनरल टर्म क्या लिखा था, तो याद होगा मैं लिख दे रहा हूँ कि जनरल टर्म क्या होता है, TR + 1 लिखा, और इसका जनरल टर्म क्या था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11CR, और यहाँ पे लिखा 3 to the power 11 - R, यहाँ पे लिखा 1/5 to the power R, और यहाँ x to the power 11 - 3R। क्या ये सही था? चेक कर लेना, मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो ये आपका, हाँ, अब ये जनरल टर्म आ गया। अगर मान लीजिए कि ये जनरल टर्म आ गया है, तो मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूँ, हाँ, जनरल टर्म आ गया है, तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक बार बताओ यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट मांगा जाएगा, x⁻7 का। यानी क्या हुआ कि सर यहाँ पे अगर x⁻7 हो जाए तो इसका जो कोएफिशिएंट है, यही तो है सर कोएफिशिएंट, नहीं है पकड़ में? तो कभी भी आपको कोएफिशिएंट मांगा जाए तो आपको पहले x का डिग्री अलग से लिख देना है। अब स्टेप 2 क्या करना है, सुनना चाहिए। स्टेप 2 करना है इक्वेट द डिग्री ऑफ, है ना, इक्वेट द डिग्री ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल इक्वल टू कितना, 7 मांगा है तो 7 ही रखूंगा ना। तो इक्वेट द डिग्री ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 7, तो बता सकता है कि वेरिएबल का डिग्री कितना है, बता सकता है 7 4/3 11 - 3R, ध्यान समझना, 11 - 3R, ठीक है। और 11 - 3R इक्वल टू कितना आ गया, 7। सही है, यस सर Yes, sir. ठीक है। तो R की वैल्यू कितना आ गया, आप जल्दी से बताना। 2/3 3R हो गया, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ 11 - 7 इक्वल टू कितना, 3R, R इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, 4/3। सही है क्या, अरे कोई गड़बड़ तो नहीं दिया, 1/5x है, 1/x² है, देख लो भाई ये सब, अरे यहाँ पे सर, सही लिखा ना। हाँ बोलो बोलो, मैं पूछ लेता हूँ। सर एक बार रिपीट कर देना। ठीक है 11 - R, और यहाँ पे क्या आ गया भाई साहब, 1/x के पावर में कितना, इसके पैर आ गया R, तो ये आ गया आपका भाई साहब कितना, 22 - R, और यहाँ से 2R, और यहाँ से आ गया x की पावर -R, 22 - 3। एक मिनट मैंने गड़बड़ किया यहाँ पे, ये 22 - R होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, ये 22 - R होगा जनरल टर्म में, ठीक है। एक बार फिर से करेक्ट कर दिया आपको कि ये जो टर्म दे रखा था इसका जनरल टर्म में x के पावर 22 - 3R है, ठीक है, वो मैंने करेक्ट करा अभी, क्यों ऐसा हुआ उसके पीछे का रीजन भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 22 - R, ठीक है, 3R इक्वल टू 7। आपको बता सकता है 3R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 5 आ गया क्या भाई साहब। अगर R इक्वल टू 3/4 आता है या 4/3 है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया ना, और फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं एनसीआर में। आपको बताया था कि R बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, कि R को आप होल नंबर लेंगे, ठीक है। हाँ अब पूछो, कौन पूछ रहा था, पूछो भाई। सर बस एक बार रिपीट कर देना पूरा प्रोसेस। अच्छा ये वाला फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें हाँ, बोलना है सर, कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, यानी जिस पूरे क्वेश्चन में x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कभी भी इस तरह से कोएफिशिएंट मांगे वेरिएबल का, आज यहाँ पे 7 है, हो सकता है कल की डेट में वहां 0 भी हो सकता है, हो सकता है 5 हो, 10 हो, 11 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो मैंने बोला कि राइट द जनरल टर्म, इसका जो भी जनरल टर्म है वो मैंने लिख दिया, प्रोवाइडेड, यहाँ समझना चाहिए, ये जनरल टर्म लिखते समय दिमाग में रखना है ये बात को कि सर x का डिग्री एकदम अलग कर लेना है, सबको सेपरेट करते हुए x का डिग्री पहले लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि स्टेप 2 इक्वेट द डिग्री ऑफ x टू, है इक्वेट द डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी बताओ यहाँ पे मेरे को x की पावर 7 चाहिए, तो भाई साहब r निकालोगे तभी तो 7 आएगा, तो Yes. x के पावर जो भी लिखा हुआ है उसको 7 के बराबर किया, तो यहाँ से दिखा कि सर r इक्वल टू जब आप 5 लोगे ना तभी ये 7 देगा, रख के देख लो। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो 22 और -15 7 आ गया, यस सर। ठीक है। चलो तो R का वैल्यू आ गया, आप सुनना, R का जब वैल्यू आ गया तो बताना जल्दी से कि R का वैल्यू अब यहाँ रखोगे कि बस इस टुकड़े में रखोगे, ये बताओ जल्दी से, बस उसमें इस टुकड़े में। तो इसलिए भाई बता रहा हूँ x का कोएफिशिएंट ऑफ, सुनना अच्छे से, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 कितना आ गया भाई साहब, बोलो कितना लिखूं, 11C5 इनटू में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 टू द पावर क्या लिखूंगा 11 - 5 इनटू में 1/5 के पावर में कितना भाई साहब 5, ये आपका कोएफिशिएंट आ गया x टू द पावर 7। नोट डाउन करें, कहीं डाउट है फिर से पूछिए, ठीक है। इस तरह का कोई डाउट है इसमें यहाँ तक में किसी को भी कि सर ये चीज नहीं समझ में आया या इसमें परेशानी है, ठीक है। चलो तो आपने ये कोएफिशिएंट तक भी देख लिया,
है ना। कोएफिशिएंट का स्टेप सिखा दिया मैंने आपको, ध्यान रखना अच्छे से। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ऐसे ही काम करना है आपने, ठीक है, कि x का वैल्यू निकाल लेंगे and then उसके बाद हाँ। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? बचा हो तो मेरे को बताएं। नो सर, इतना ही था। चलो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। चलिए अब अगला जो स्टेप है समझना अच्छे से, जो लिख रहा हूँ स्टेप अगला समझ लेना ध्यान से, रखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। चलो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जल्दी सोच कर बताना कि a प्लस एक्स के पावर में n लिखा हुआ है, दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ से a माइनस एक्स के पावर में n लिखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने, इसके सामने यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जल्दी सोच के बताना क्या इसको लिख सकता हूँ कि सर ये जो भी टर्म आएंगे, है ना, ये जो भी टर्म आएंगे, जिसको पता है कि सर x के पावर n है, a प्लस एक्स के पावर n है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे याद है किसी को? मैंने बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी +1। हाँ, जितने भी इसका एक्शन पावर दे रखा हो या इंडेक्स दे रखा हो, उससे एक ज्यादा टर्म आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहूँ, सुनना चाहिए, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं आपके सामने कि सर ये बताओ, ये लिखा हुआ t1, ये t2 से लेके भाई साहब tn+1 तक आया हुआ, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक n+1 तक आया। अब ये कैसे लिखते हैं डायरेक्टली, आपको पता है t1 कितना लिखा होगा? t1 ऐसा होगा nc0 फर्स्ट पावर में इनका गैप, सेकंड में उसका पैर, सही है। तो मैंने जानबूझ के आपको t1 t2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगला लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ, a माइनस एक्स के पावर में n, ठीक है। कभी भी इस तरह से आ रहा हो, यानी a प्लस एक्स लिखा हो तो इसका टर्म ऐसे लिखेंगे a माइनस एक्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, टर्म्स के बीच में प्लस माइनस बैठाते चले जाना है, टर्म्स के बीच में प्लस माइनस बैठाते चले जाना है, ठीक है भाई साहब। -1 के पावर n और यहाँ पे लिखा tn+1, ठीक है। अब सवाल क्या बनता है सर, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर ये है क्या, आप बताना क्या चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पता चलता है मैं बताता कुछ हो, बच्चे समझते कुछ और, क्वेश्चन में कुछ और लगाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आपको फॉर्म दिखना चाहिए कि a प्लस एक्स के पावर n, दूसरा क्या दिखा रहा हूँ वैसे समझना अच्छे से, a माइनस एक्स के पावर n। तो पहले दोनों को लिख दिया, सर इसमें करना क्या है ये तो बताओ, इससे रिजल्ट आएगा, सुनना अच्छे से, क्या रिजल्ट आएगा? मैं पहले बार इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, ऐड, ठीक है। जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखी जल्दी से बताओ, a प्लस एक्स और यहाँ लिखा होल पावर n प्लस ऑफ a माइनस एक्स होल पावर n। जल्दी से बताना, आपने जोड़ा है तो क्या कटेगा, जल्दी से बताओ, क्या ये और ये सन्नाटे में गया? यस सर। यस सर। सही। क्या अगला टर्म याद t है minus कि t4 और t4 भी कटेगा? तो मैं फाइनली आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या t1 प्लस t1 2t1 आएगा? यस सर। यस सर। t3 प्लस t3 2t3, 2 टाइम्स 3 आएगा। तो इसका मतलब ये प्लस है कि जो भी टर्म्स है वो दोबारा आ रहे हैं, यानी दो टाइम्स हो जाते हैं, 2 टाइम्स t1 प्लस t3 प्लस t5 डॉट डॉट डॉट। सही है क्या? अब चीजों को समझना, एक एक चीज को समझना जो मैं लिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ a प्लस ऑफ b और यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस ऑफ b। चीजों को समझना भाई साहब, एक एक बात को समझा रहा हूँ, ठीक है। a क्या कर रहा है सर, यहाँ पे a का मतलब है ऑड टर्म का सम, ऑड टर्म, और b क्या सर, इवन टर्म, इवन टर्म का सम। ये कौन है, ऑड टर्म का सम, और ये कौन है, इवन टर्म। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, जल्दी बताना, जोड़ा तो b से b कट गया, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 है, ठीक है। और a क्या था, a था ऑड टर्म का सम। देखो जरा, क्या ये ऑड टर्म का सम है क्या? सही है। यस सर। यस सर। तो हमने सीखा क्या सर, सिखाया क्या आपने और हमने सीखा क्या? बस सिंपल सा बात, जो सिखाया जो सीख लिया। देखो कि a प्लस एक्स का फोटो, a माइनस एक्स का फोटो, दोनों के अंदर में बस फोटो सेम हो, प्लस माइनस हो, और दोनों को अगर जोड़ दिया ना, इंडेक्स सेम होना चाहिए, जोड़ दिया ना तो 2 टाइम्स ऑफ a आएगा। a का मतलब सीधा ध्यान रखना दिमाग में, ऑड टर्म का सम आएगा। अब कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे r की जगह मैं क्या रखूंगा, जल्दी सोच बताओ। 2 के पावर n-1। अरे आपसे हड़बड़ा रही भाई साहब, r की जगह यहाँ R0 0। और बढ़िया, यहाँ r कितना रखूंगा, 2, 2 यहाँ r कितना रखूंगा, 4 सही है क्या? चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा, ये ऐड के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, तो दूसरा रिजल्ट, है ना, दूसरा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, समझना अच्छे से। a प्लस एक्स के पावर में n लिखा, प्लस हाँ यहाँ माइनस लिखा, a की पावर x माइनस n लिखा, बस इसको घटा रहा हूँ, तो बस इसको घटाओ। चलो यहाँ देखो, इतना बड़ा क्रम को घटाने की जरूरत नहीं, आप इधर शॉर्ट में काम करो, ये माइनस और ये प्लस, कौन घटा, ए a कट गया भाई साहब, कितना आ जाएगा, b से b बचा, यानी कितना लिखूं, 2 टाइम्स ऑफ b 2b। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं सर कि जो b लिखा आपने, b क्या है वहां पे, इवन टर्म इवन टर्म का सम है या ऑड टर्म का, इवन टर्म का। इवन टर्म। यहाँ पे क्या जाएगा, t2 t4 t6 डॉट डॉट डॉट। चेक कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉपी करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से बात करूंगा, सुनना अच्छे से कैसे करना है। सर दो चीजें सेम हो लेकिन बीच में माइनस हो और इंडेक्स सेम हो, दोनों को सम कर रहे हो ना, सम करने के बाद अगर सम किया है तो सर 2 टाइम्स ऑड टर्म का सम आएगा, 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि सर आपने घटा दिया तो कैसा आएगा, इवन टर्म का सम आएगा, 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको।
लिख लिया क्या? अब एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी सोच के बताना, जल्दी से सिर्फ सोच के बताना क्या क्या टर्म्स आएंगे, ठीक है? टर्म्स आएंगे जो लिख रहा हूँ इधर देखो, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + x होल पावर 10, और 10 में देखो छोटा सा लिखा 4 लिखा, प्लस 1 - x के पावर 4। कोई बता सकता है कितने टर्म्स आएंगे? कितने टर्म? मैंने ये नहीं पूछा क्या आएगा, मैंने पूछा कितने टर्म्स आएंगे। n टर्म्स। अरे 4 है भाई साहब, n टर्म्स कहां से आ गए? 5 भाई हाँ चलो सुनना अच्छे से, अब क्या क्या आएगा सुनना अच्छे से, मैं दिखा देता हूँ। चलो शिकल बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो पावर अगर 4 है तो टोटल टर्म्स 5 आएंगे सर, टोटल टर्म्स 5 आएंगे, टोटल टर्म्स 5 आएंगे भाई, तो सुनना अच्छे से। लेकिन 5 में से कौन कौन से आएंगे लिख के बताना, आप सुनना अच्छे से। ये तो पता चला कि सर ये a + x और ये a - x का प्लस किया जा रहा है, तो प्लस करने वाला हम ये केस पे पहुंच जाएंगे सर, यानी ऑड टर्म का सम आएगा। कौन कौन? टोटल तो आपके पास 5 ही है, 5 में से कौन कौन ऑड टर्म है ये बताएं जल्दी से। क्या क्या लिखो बोलो? 2 टाइम्स t1 t3 t5। नहीं समझ में आया? चला गया। ठीक है क्या? अच्छा लेकिन टोटल तो 5 टर्म है सर, कौन कौन से टर्म से दिखाता हूँ देखिए, t1 t2 t3 t4 t5, तो बताना जल्दी से इसमें से कौन कौन सा टर्म उड़ गया? t2 गायब हो गया, t4 गायब हो गया, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं, मैंने बोला था इवन वाला कट जाएगा। दिखा क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। तो हवा नहीं लग रहा है ऐसा टाइप कुछ, घबराहट सा, वैसा एकदम बेचैनी सा, सफोकेशन, टर्म क्या क्या है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से समझना अच्छे से, सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि दो चीजों को बस पावर देख लिया करो, पावर कितना है। पावर अगर मान लीजिए इवन है ऑड है जो भी है, 4 है तो टोटल 5 आते हैं, लेकिन आप देखना यहाँ पे जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो, जोड़ोगे तो ऑड वाला आएगा, घटाओगे तो इवन वाला है, उसको हटा के लिखना। अच्छा एक लास्ट दे देता हूँ, जल्दी जल्दी से सोच कर बताना, 1 + x के पावर 5 -1 - x के पावर 5, तो बताएगा टोटल टर्म कितने रहे होंगे, कितने रहे होंगे? 6 6। अच्छा 6 है, अब बताना जल्दी से, दोनों तो सेम है, i बाई सेम, लेकिन बीच में माइनस घटा रहा हूँ, तो इवन वाले आएंगे या ऑड वाले? इवन और इवन वाले। है ना, इवन वाले आएंगे। चलो बताओ कौन कौन सा है? 6 में से इवन वाले जोड़ के बताना, बोलो। T2 T4 T6 T6 आगे जाऊं क्या? नहीं सर, ना। नहीं सर, 6 तक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आया क्या? चलो Yes. कॉपी करो इसको। सर मान लीजिए कि जगह 5 एक जगह 6 रहा तो रिपीट करो फिर से, बोलो। एक जगह 5 रहा एक जगह 6 रहा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, अगर ये 5 और 6 तो ये फंडा नहीं लगेगा, ये सेम इंडेक्स के लिए बात की जा रही है, ठीक है? बता दूं? सर 2 मिनट चलिए सर। साहब। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूँ। ओके चलिए अब एक इसमें क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं कौन बना पाता है, जल्दी जल्दी से, है ना? रिपीट कर देना फिर से, चीजों को समझना, डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छे समझना, बोर्ड पे नमी से ध्यान देना। देखो x + √(x⁻6 - 1) होल टू द पावर कितना लिखा हुआ है सब, ये भी तो देख लो, होल टू द पावर 6 है, चलो ये 6 नहीं है 2 है, प्लस अब यहाँ पे क्या दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा है x - √(x⁻1) होल टू द पावर 6 है। बोला ना कि सर देन फाइंड if it is equal, हाँ यहाँ लिखा, if it represent a polynomial, then find the degree, है ना, then find the maximum degree। चलिए सिंपल सी बात है, ये पॉलिनोमियल है, और अब बात ये चलता है पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा होता है भाई fx इक्वल टू ये लिख दिया a टू द पावर n, और यहाँ पे लिखा x की पावर n an-1 और x की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताते हो? ये क्या है? ये सब सिंपल सा बात है भाई, सब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो सर क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? देखना जरा, x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम डिग्री कितना है सर? 4। सर ये पॉलिनोमियल है क्या? x की पावर 4 है ना और प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल? हाँ पॉलिनोमियल है भाई साहब। अब वो अलग बात है कि सर 0 * x³ लिखा हुआ है, 0 * x² लिखा है, 0 * x लिखा है प्लस 1, किसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 4। पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इंग्लिश में? ठीक, चलो इसका मतलब पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है या जो भी दे रखा है सर, ये अपने आप में पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलो ना कि जो भी ये पॉलिनोमियल है ओपन कर, मेरे को बता सबसे मैक्सिमम डिग्री कितना है, बता। ठीक है, आप सुनना,
बोर्ड पे बहुत अच्छे से देखना, इसका डीपीपी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको करना सर कैसे है। मैक्सिमम डिग्री 6 है। क्या बोलना चाह रहे हो? मैक्सिमम डिग्री 6। चलो ठीक है, देख लेते हैं। एक बच्चे ने आंसर अपना बताया भाई साहब, ठीक है। अब समझना, कितने लोगों को पता चला कि दोनों के अंदर बैठा हुआ फोटो सेम एंड अपोजिट है, प्लस माइनस दिखा, और होल पावर कितना है 6। अब कितने लोग बता सकते हैं होल पावर 6 का मतलब कितने टर्म्स रहे होंगे? 7 7 तो जल्दी से बताना। अच्छा ये इसमें जुड़ेगा, तो जल्दी से बताना कि 2 टाइम्स ऑफ बी लिखूं या ए लिखूं? ए ए, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या होगा? T1 प्लस T5 T7, यही समझते हैं T7। तो सर मैक्सिमम तो यहीं पे जाके मिलेगा ना, कि सबसे ज्यादा यहीं पे है। बता सकता है कोई आर का वैल्यू कितना रखूं? सही है क्या? आर का वैल्यू आपने 6 रखा, तो सर किसने रखूंगी तो बताओ। बस इस वाले एक्सटेंशन को पकड़ो और इसका T6 लिख के जल्दी से बताओ, यानी T7 टर्म बताओ। T7 को बता सकते हैं टर्म कितना लिखूं जल्दी बताओ। आर का वैल्यू 6 रखा, बोलो 6 से 6 सही है, ठीक है। चलो पहले आदमी पे इसका गैप यानी x की पावर 0, दूसरे आदमी पे इसका पैर क्या लिखो बोलो? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर कितना 6। आइए सभी लोग बड़े प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। 6 ये कितना हो गया भाई? 1 इंटू में कितना? 1 इंटू में कितना बोलो? ये ढक्कन उड़ाने का 2 दे दूं, बचेगा कितना भाई? जल्दी से बता सकता है? 3 x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3, सही है। अब बताना कि जब इसको खोलोगे तो मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा? 3 2 जा 6, यानी x की पावर 6 इज मैक्सिमम डिग्री। x to the power 6 is maximum, ठीक है। कहीं कोई डाउट है आराम से पूछ लो। किया कैसे सुनना चाहिए, कुछ नहीं देना। डिग्री रुकना, डिग्री अगर पूछे ना तो बस आपको आराम से देखना कि जोड़ रहा है घटा, जोड़ रहा है तो ऑड वाले आएंगे, ठीक, घटा रहा है तो इवन वाले आएंगे। लिखने के बाद में जो सबसे ज्यादा टी का पैर रहा होगा वहीं से आर का वैल्यू निकाल के उसका जनरल टर्म में पुट कर दिखा गया, वही साथ है। अब पूछो सर T1 का ही तो इसमें सबसे ज्यादा डिग्री होना चाहिए, तो T1 में ही तो पता चल जा रहा है x का पावर 6 है। कितना? r इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0, लेकिन T1 में ही तो पता चल जा रहा है कि x का डिग्री 6 है, तो वही मैक्सिमम, उसके बाद तो घटते जाएगा। बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x का रूट अंडर या कुछ भी लगा दूं ना तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम नहीं रह पाएगा, वो अलग इशू है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वो बाई चांस यहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम में ये करते हैं जो p का पैर सबसे ज्यादा होता है वहां पे जाकर के चेक करते हैं। आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ यहाँ पे अलग बात है कि सर अकेला x है जिसके चलते यहाँ पे 6 से 0 आया, पहले आदमी का पावर मिनट का गैप 6 आ गया, बाकी ये 0 हो गया, इसलिए x की पावर 6 यहीं पे दिखती है, सही है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, आपका भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं किसी को? नो सर। सर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सर इस साल का जनवरी में मेंस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करें। इसको चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो बोले मैं एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा दूं, घर पे ट्राई करना है ना, अपने सर खोल के देखना उस पर बनता है नहीं, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करूं, ठीक है। चलिए बहुत इच्छा है मेरे को भी कि बच्चे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को देना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे सीखें। हो सकता है जनवरी में इस तरह का क्वेश्चन आए, अब आपका लास्ट अटेम्प्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नया कमाल। चलिए अभी बिल्कुल नहीं बताना है, अगले क्लास में जरूर मैं पूछूंगा, जो अच्छा बच्चा होगा फिर बताएंगे, ठीक है। वैसे सभी आप अच्छे बच्चे हैं, मेरे सब प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो ठीक है, फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना, मैक्सिमम लिख देता हूं, फाइंड मैक्स डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, मैक्स डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसको जरूर लिखना भाई, हाउ है होमवर्क, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेना भाई सब, फोटो जरूर खींचे, है ना। ये डायरेक्ट नहीं है भाई साहब, उल्टा पुल्टा करके दे रखे हैं, वो आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करें, ठीक है। पेपर में इस तरह का पेपर है ना, क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ। चलिए तो हमने ये सब देख लिया सर कि सर इस तरह के क्वेश्चन को हमने सीख लिया कि कैसे करना है, डायरेक्टली टैकल करना है, हम लोग सीख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा आते हैं भाई साहब मिडिल टर्म के ऊपर में, ठीक है। चलिए एक एक बात को समझते हैं, बस एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी से बता देना। 1 + x का होल स्क्वायर को बता सकते हैं, इसका ओपन क्या होगा, और 1 + x का क्यूब क्या होगा? सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी से बता। a² + 2ab + b²,
सही क्या? ए क्यू है ना, प्लस कितना लिखूंगा यहाँ पे, बी क्यू, याद आया? प्लस में कितना 3a स्क्वायर बी है ना, प्लस कितना 3b स्क्वायर है। चेक करो सही लिखा है गलत लिखा है? सही है। चलिए क्या मतलब सर सिखाना क्या, चलो ये बताओ। मैंने ये बोला कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर उसका पावर n दे रखा है तो मैं बताऊं कि सर मिडिल टर्म कहाँ ढूंढ पाओ, यानी मिडिल टर्म कितना होगा ये। तो ध्यान से देखना है, दो चीजें यहाँ पे सिखाऊंगा आपका कि अगर मान लीजिए कि पावर इवन है, पावर कितने हैं, इवन है, तो बताओ इसमें टोटल कितने टर्म आए? 3 टर्म आए, 3 टर्म। मतलब इवन का मतलब ये नहीं कि हर बार 3 टर्म आएगा, मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो मान लीजिए कि सर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे मान लो कि सर यहाँ पे n के नाम पे 2 लिया है तो टोटल टर्म 3 खुल गए। तो बता सकते हो यहाँ पे कितने मिडिल टर्म है? 3 टर्म में मिडिल टर्म कौन सा आएगा बताओ? एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन सर एक बात तो यहाँ पे 4 लिखा तो बताना यहाँ पे तो टोटल 4 टर्म आ गए, यानी 3 लिखा है तो टोटल 4 टर्म आ गए। तो सर 4 टर्म में कितने मिडिल टर्म? 2 यानी क्या पता चला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब a प्लस एक्स के पावर में n, ठीक है, a प्लस एक्स के पावर में n लिखा है ना। यहाँ पे रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, यहाँ पे लिखना चाहो समझना अच्छे से, मिडिल टर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। a प्लस एक्स के पावर में n लिखा और यहाँ पे दो चीजें आएंगी, चीजों को समझना कैसे। दो चीजें क्या आ सकती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला पॉइंट, इस मान लीजिए और यहाँ लिख रहा हूँ इफ n इक्वल टू इवन, ठीक है। अगर अभी अभी आपने देखा कि सर n इक्वल टू इवन हो जाएगा तो केवल एक मिडिल टर्म, आप लिख रहा हूँ ओनली वन मिडिल टर्म, वन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है, केवल एक मिडिल टर्म आएगा। और यहाँ पे भाई n इक्वल टू ऑड हो जाए तो दो मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। तो दो मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मिडिल टर्म, ठीक है। दो मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे ये बता देता हूँ, कौन कौन से आएंगे। यहाँ पे एक मिडिल टर्म आएगा, वो क्या आएगा वो बताना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे लिख लेंगे भाई साहब, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा और इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसके बारे में लिखना, ठीक है। इसका मिडिल टर्म लिख देना n+2 डिवाइड बाय 2, ये आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है tn+1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे लिखना है tn+3 डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय 2। तो ये आपके मिडिल टर्म्स के टर्म्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, कॉपी करें इसको, रिपीट करो, सुनना, सीखा क्या ये समझना, बताता कुछ हो आप लोग, है ना, और दिमाग में कुछ और रखते हो, सुनो बस। इस तरह का एक्सप्रेशन है। अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है ना, कंफ्यूज मत रखिए, सर आपने प्लस के लिए बताया तो माइनस वाला एग्जाम में आ गया, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इंडेक्स दे दिया मैंने, और n कैसा होगा, नेचुरल नंबर, रिपीट कर रहा हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, n बिलोंग्स टू, अगर आपने इसको नेचुरल नंबर रखा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके आगे बिहार पे कि n अगर आपने इवन ले लिया तो केवल एक मिडिल टर्म, अभी मैंने एग्जांपल दिया। n अगर ऑड आ गया तो कितने मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म। तो 2 मिडिल टर्म कौन कौन से ये तो बताओ। मैंने लिखा tn+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, tn+1 डिवाइड बाय 2, tn+3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे सर मिडिल टर्म कौन सा है, tn+2/2, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे r को क्या पुट करूंगा। मेरा सवाल तो अच्छा होता है, r कितना पुट करूंगा, जल्दी सोच के बताओ। r जैसे मैं पूछूं t5 है तो r बता सकता कोई? यस सर, यार यहाँ r एक घटा n/2 माइनस n+1, n/2 n+1, एक बच्चे ने बोला n/2, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने n/2 बोला, भाई साहब n+1 है ना, n/2, चलो देखो एक घटा दो, n+1/2, n+1/2, बहुत बढ़िया, क्या बताओ, n-1/2, बहुत बढ़िया, कॉपी कीजिए इसको। मिडिल टर्म आपको आ गया, मिडिल टर्म एकदम फटाक से दिखा, मिडिल टर्म आपको निकालना आ गया कि मिडिल टर्म कौन सा है। मैं बोल दूं ना 1 + x के पावर 1000 है, इवन आ गया ना सर, केवल एक मिडिल टर्म। और आपसे पूछ दे कि बताओ वो मिडिल टर्म कैसे कितना होगा वो बताइए, ठीक है। अब एक सवाल और पूछता हूं, आपके दिमाग में पुट करना चाहिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना चाहिए, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है ना, पुट कर रहा हूं आपके दिमाग में। ये आपने एक्सपेंशन देखा, 1 + x का होल स्क्वायर देखा आपने, 1 + x का होल क्यूब देखा, ठीक है। सुनना, अगर मैं बोलूं कि सर मिडिल टर्म देखो ये, सर यहाँ देखो मिडिल टर्म ये दोनों है, कितने लोग बता सकते हैं कि सर जो वैल्यू दे रखा है, जो कोएफिशिएंट सुनना अच्छे से, कि यहाँ पे देखना कि x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो बता सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट किसका है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट किसका आ रहा है, मिडिल टर्म का आ रहा है या मिडिल टर्म को छोड़ के आ रहा है, मिडिल टर्म का। इसका मतलब ये पता चला कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी आपसे पूछे ना किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछ दे, सिंपल सा समझना अच्छे से, की बात बता रहा हूं कि बताइए मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस एक्सपेंशन में पूछे कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ आप,
तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो अंदर ही अंदर आपसे बोला जा रहा है कि मिडिल टर्म निकालो। समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि कभी भी आपसे मिडिल टर्म में जाकर के यानी डायरेक्टली पूछे कि फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट, भाई दिमाग में खोपड़े में बैठा लेना कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का आता है। किसका आता है? मिडिल टर्म का। तो नोट कर लेना भाई साहब। चलो इसको लिखने के बाद मैं दिमाग में लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, बगल में लिख दे रहा हूं, सभी को दिख रहा होगा। यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट इज इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं मिडिल टर्म है ना, टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, थोड़ा सा आप झेल लेंगे चीजों को। यहां तो मैंने लिखवा दिया भाई साहब कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आता है भाई साहब? इज इक्वल टू द मिडिल टर्म ऑफ द यानी सॉरी मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मिडिल टर्म का जो भी आएगा उसी का बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा और कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा। दोनों बातें बताना है कि मिडिल टर्म का है ना, मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आता है? मिडिल टर्म का। मैक्सिमम कोएफिशिएंट कब आता है? मिडिल टर्म का। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं फटाक से, जल्दी से इसको बिठा रहा हूं। ठीक है, डिलीट कर रहा हूं, जल्दी से बता। चलिए सर, अभी क्वेश्चन देता हूं आपको फटाक से जल्दी से, और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन फटाफट करके बता देना कि सर इसका मिडिल टर्म क्या होगा, और आपको पुट कर देना इसका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। जनरल क्वेश्चन क्या है आपको बताना है इसमें, फाइंड द मिडिल टर्म। हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पे लिखा फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 9। ठीक है, आपको मिडिल टर्म बताना। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप लेना फटाफट करके, जल्दी सुन लो। चलो इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म बताना। कितने लोग बता सकते हैं कि सर n का वैल्यू कितना है? ऑड है? ऑड नहीं, पकड़ में नहीं है। यस सर, दो अच्छा, मिनट। अगर n ऑड है तो कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2 या 1? 2 आएंगे, 2। सही है। तो सर कितना आगे इधर बताना। एक आया था tn प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और एक आया था tn प्लस 3 डिवाइड बाय 2। पकड़ में आ गया? सर यहाँ पे n रख दो। n का वैल्यू कितना है? बिकॉज यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज n के नाम पे है ना, बिकॉज n के नाम पे यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कितना क्या भाई साहब? t5 10 और 2 5। यहाँ से आ गया सर 9 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना? 2 यानी आ गया 12 और 2 6। ठीक है, तो ये और ये टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे। मिडिल टर्म सही है क्या? अरे चेक कर लीजिए, डाउट है इसमें? ठीक है क्या? चलिए कौन बता सकता है कि सर यहाँ पे आप T6 और T5 जल्दी से इसका आंसर निकालिए। तो बताएगा R का वैल्यू आपको कितना? 5 और यहाँ पे R का वैल्यू कितना? 4। तो जल्दी से इसका वैल्यू निकालो। R का वैल्यू 5, R का वैल्यू 4। जनरल टर्म निकालना, R का वैल्यू पुट कर। जल्दी से बताओ कितना है? जल्दी से बताओ सर 9c5 x स्क्वायर का पावर 4 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 5 r इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, देख लेते हैं जो करेगा। बाकी जना भी ट्राई कर लीजिए जल्दी से, टाइम है आपके पास में। मैंने बोला था कभी भी जनरल टर्म कभी भी है ना पूछे ना कि भाई साहब ये टर्म बताओ, आपको जनरल टर्म पहले लिखना है ताकि आप उसमें r का वैल्यू रख सकें। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। होप सभी बच्चे इसको लिख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैं इसका GT लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से भाई ग्रैंड टोटल कौन है भाई साहब? 9CR, दोनों का गैप पहले आप थे x स्क्वायर यानी x की पावर कितना जाएगा भाई? है ना 18 माइनस 2r। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा झेल लेना भाई। इनटू में क्या लिख रहा हूँ? इसका है ना 1 बाय x स्क्वायर और इसका पैर, तो 1 बाय क्या डायरेक्ट लिखूं x की पावर माइनस 2r। फाइनली कितना लिखूं भाई? जनरल टर्म आ गया आपके पास 9CR, x की पावर कितना लिखूंगा? माइनस 2r 18 माइनस 4 चलेगा। देख लो भाई साहब, और एट r इक्वल टू कितने पे? 5 पे, और एट r इक्वल टू 4 पे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस आर द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं फटाफट करके जल्दी से। सर आगे देख तो, सर आगे देखो ना, बाद में देखना है तो क्या पापा है। देख लिया? स्पीकर ऑफ करें अपना। चलिए
चलो भाई ये समझ में आ गया सभी को। मिडिल टर्म का क्वेश्चन आप लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट मेरे को नहीं लग रहा है कि हाँ सर मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन में डाउट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब एक इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फटाफट करके जल्दी से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द, फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द 3/x² माइनस ऑफ x³ डिवाइड बाय 6 होल टू द पावर 6। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। सर 6C3 होगा। 64 सर 63 6C3 होगा। 5/3 5/2 फाइनल आंसर। बन गया क्या? 6C3 आ रहा है सर। 63 सर। चलिए जो भी देख लेते हैं फटाफट करके देख लेते हैं। कितने को पता चल गया कि सर सॉरी ये अच्छा 6 लिखा था क्या आपने? चलिए कोई बात नहीं, 6 भी लिखा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बता सकता हूँ कि n का यहाँ पे 6 लिखना इवन या ऑड कहलाएगा? इवन कहलाएगा। इवन कहलाएगा तो सर ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। और किसी को पता चला कि वन मिडिल टर्म कौन सा होगा? फॉर्मूला भी लिखा था tn + 2 डिवाइड बाय 2। 2 रखने पे क्या आएगा भाई साहब? याद है सॉरी 6 रखना तो 6 2 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4। t4 यानी फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म, t4 मिडिल टर्म। अगर ये फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है तो r के नाम पे e चिपका दूंगा, इसमें इन gt इन जनरल टर्म। तो gt क्या लिखूंगा? इसको पता चल रहा है 6cr, यहाँ पे 3/x² होल पावर 6 माइनस r इनटू में -x³ डिवाइड बाय 6 और होल पावर r। इसको सॉल्व कर लीजिए, r की जगह पे t चिपका दें। ठीक है, जो भी आंसर होगा। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? क्या सर मिडिल टर्म में डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल टर्म आपको क्लियर होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रख रहा हूं, ठीक है? चलिए अब इसको मैं रख रहा हूं। तो ये इस तरह के मिडिल टर्म वाले भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। सम वाले भी मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे डिग्री निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, यानी अगले क्वेश्चन के प्रोफाइल के आगे बढ़ते हैं। समझता जल्दी से अगला प्रोफाइल क्या होगा? लिख देना है फाइंडिंग arbitrary constant, arbitrary or a non value well if the coefficient of x to the power n is given। ठीक है, सुनना चाहिए क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि सर क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी आपको क्या बोलेगा ना कि सर ये एक्सप्रेशन ले जाओ और उसमें x के पावर n का कोएफिशिएंट दे रखा है, तो उसमें बताइए कि a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, समझना अच्छे से कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से और ध्यान से समझेंगे। ठीक है क्या? चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखना चाहिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड p if term है ना, if the coefficient of x to the power 0, ठीक है क्या, in root under x plus of t डिवाइड में क्या लिखा है x² होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू 4 बाई है ना इज 405। सुनना अच्छे से, छोटा सा क्वेश्चन है, ये सभी को आता है निकालना, कैसे सॉल्व करते हैं समझना अच्छे से। करना क्या इस तरह क्वेश्चन में, स्टेप क्या होगा ये समझना। कभी बोलते हैं ना कि सर कोई अननोन क्वांटिटी निकालना है, x के पावर में कुछ भी दे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे x के पावर 0 1 ही होता है, ये ऐसे बोल सकता था कि फाइंड p है ना इफ द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब होता है x पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज इक्वल टू 405। घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ फिलहाल x के पावर 0 लिखा और स्लैश करके लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, दो क्वेश्चन साथ साथ में मैंने कवर कर लिया। तो करना क्या सर? करना कुछ नहीं भाई साहब, आपको जीटी लिखना है। स्टेप 1 क्या लिखना, फटाफट करके दे रहा हूं। स्टेप लिखना जीटी जनरल टर्म, फटाफट करके बताओ जनरल टर्म क्या लिखूंगा सर? tan CR है ना, tan CR लिखा, पहले आधे पेज का गैप होगा, क्या लिखूं सर?
अंडर रूट ऑफ ऐसे x के पावर 1/2 इसका पावर कितना 10 - 8 चलेगा। अच्छा इंटू में क्या लिखो बोलो p और डिवाइड में क्या लिखूं x स्क्वायर होल पावर क्या लिखूं r। थोड़ा बहुत कम इसे लिख लेते हैं, इसको क्या लिखूंगा 10cr और यहाँ पे लिखा है x के पावर में, इसका पावर ले रहा हूं, सुनना अच्छे से, दोनों का पावर अच्छे से मैनिपुलेट करके लिख रहा हूं, साफ साफ सुनना। x के पावर में लिखा 10 - r डिवाइड बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा -2r। नहीं समझ नहीं आया भाई साहब, यहाँ से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा इंटू में क्या क्या बचा वो दिखा देता हूँ। इंटू में बचा p के पावर में r, p के पावर में r बचेगा। तो फाइनली क्या मिला, यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10cr और यहाँ पे लिखा है x के पावर में क्या 2 - 2 4 यानी x है ना 10 - 5r 2 गुना 4 - 5r डिवाइड बाय 2 इंटू में कितना p के पावर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 दे रहे हैं। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जो 0 दे रखा है और उसका जो आंसर है 405 है, तो मैंने बोला भाई साहब तेरे को तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि उसने 0 बोला है। तो यहाँ से r निकलेगा, मैं यहाँ पे r पुट करूंगा उसके बराबर करूंगा। तो सुनना अच्छे से, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगला स्टेप लिख रहा हूँ ये आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 - 5r डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा कि सर ये बताओ कि 5r इक्वल टू, यहाँ से 2 0 चला गया, यहाँ पे 10 आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया, यानी 2 रखने पे ही वो 0 देगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 10c2, अगला लिख रहा हूँ, x को लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि 0 दे देगा। यहाँ पे लिखा p के पावर 2 और इंटू में x के पावर 0 आ गया भाई साहब 0। अच्छा x के पावर 0 का कोएफिशिएंट, x के पावर 0 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 405, तो मैंने यहाँ 405 लगा दिया। सही है, कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बता सकता है कि 10c0 है ना 10c2 p स्क्वायर इज इक्वल टू 405, ये तो 1 ही होगा ना भाई साहब। जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आया। जल्दी से 3 हाँ 3 या प्लस माइनस 3, +-3 बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भाई साहब, बाकियों ने इसको देख लिया, कॉपी जरूर करें इसको, मैं छोटा सा स्टेप इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या लिखना था यहाँ पे, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 10c2 into p स्क्वायर इक्वल टू 405, 10c2 का वैल्यू 10 है ना, यहाँ 9 डिवाइड बाय 2 into p स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भाई साहब 405। ठीक है, क्या ये कितना दे देगा भाई 5 45 है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 45 p स्क्वायर इक्वल टू 405, काटोगे पीटोगे 9 आएगा। ठीक है, p इक्वल टू प्लस माइनस 3, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह के नॉन वैल्यूज को भी हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अननोन वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, या हो सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ दिया आपसे। ठीक है क्या, चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है ना, सॉल्व करना। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ तक में आपको कोई डाउट है किसी तरह का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि a और b का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलिए a और b से पहले एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन अपने सामने, ठीक है देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट है ना व्हिच इज, फाइंड द कोएफिशिएंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x और 0 वाला होगा। ठीक है क्या, अच्छा इन किसमें सर ये तो बताओ। इन यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1 होल डिवाइडेड बाय है ना, यहाँ पे लिखा है x के पावर 1/3 और प्लस में लिखा है माइनस, हाँ यहाँ पूरा लिख दो, ये लिखा हुआ है x के पावर 2/3 माइनस x के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ऑफ x - 1 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x और डॉट इन। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, समझना अच्छे से, एक एक बात को समझना, बोर्ड पे ध्यान देना। इसमें बोला है कि x के पावर 0 का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई साहब x के पावर 0 कोएफिशिएंट चाहिए तो पहले तो जनरल टर्म लिखूंगा। तो जनरल टर्म, इस तरह से क्वेश्चन को जनरल टर्म लिखने में बहुत ही परेशानी है, समझना। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर में 2 टर्म तो होंगे बट क्या होगा, दोनों टर्म का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में दे रखा होगा, यानी कॉम्प्लेक्स है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देकर के वो फंसाएगा।
तो कभी कभी क्या होगा, हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन को बहुत इजी वे में लिखना सीखा है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं छोटे छोटे, अब इसने क्या रखा, बड़े बड़े बटन, तो जानबूझ के उसने आपको फंसाने की कोशिश किया, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो बता सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी समझना अच्छे से, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये कितना दे रखा है और ये कितना दे रखा है, इन दोनों के टर्म्स के बारे में समझते हैं, जल्दी से बताना इसको क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे x³ + 1 होगा, एक नहीं ये x + 1 ही है, नहीं ये x³ + 1 ही होगा, है ना, x³ + 1 ही है। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बता सकता है, मेरे को ये बताना कि इसका फॉर्मूला आता है किसी को, एक मिनट, ये x + 1 ही है, ठीक है, Yes. हाँ ठीक है, मेरे पास x + 1, x2 नहीं है, x + 1 ही है, मैं क्या लिखना है, क्या इसको लिख सकता हूँ, x + 1/3 के पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, चेक करो, ठीक है। सही है, इसको लिखा है x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये बताओ, मैंने ऐसा इसलिए किया भाई साहब, क्योंकि ये जो टर्म्स दे रखे हैं ये इतना बड़ा टर्म्स नहीं रहा होगा, धोखा दिया जा रहा है अपने को, उसी को शॉर्ट आउट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखूं, जल्दी से बताना, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं दिखा यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, सुनना, √x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हो, √x कॉमन लेगा, आपको पता चल गया होगा यहाँ से क्या बचेगा, √x माइनस 1, चेक कर लेना भाई साहब, सही है क्या, बस सिंपल है ना, सिंपलीफाई कर दो, बाकी आप ही करना। ठीक है, अब a³ + bq का फॉर्मूला जल्दी से सभी को बताओ क्या होता है, a³ का फॉर्मूला, bq का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, ठीक है, a + b, ठीक है, इनटू में क्या, a² यानी x की पावर 2/3 प्लस ab का मतलब सर x की प्लस 1/3 प्लस b², नीचे क्या लिखूं, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, माइनस में क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे सर, a² माइनस b² है, तो √x माइनस 1 इनटू में क्या लिखूंगा, √x, चलेगा, नीचे क्या लिखूं, √x कॉमन, और यहाँ पे क्या गया, √x माइनस, कितने को पता चल रहा है, कुछ कटेगा, जल्दी जल्दी काटो, दिखा क्या, ये चीज दिखा आपको, सही है, चलिए अगला स्टेप क्या लिखूं, नहीं सही है सर। हाँ बोलो बोलो, सर वो वाला कैसे कर दिया पहला वाला, एक जना एक बोलो, सर वो वाला कैसे कर दिया, पहला ये वाला, वाला, हाँ ये वाला, अच्छा Yes, sir. इधर देखिए, मुलायम थोड़ा मिस्टेक किया तो होगा। एक, सर अच्छा ये माइनस कोई बात सर, सही है। हाँ AQ + BQ का फॉर्मूला a + b, और यहाँ पे लिख लेते हैं a² - ab + b, ठीक है क्या, है ना, माय फॉल्ट, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था, अब सही है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मैं ये बचा हुआ क्या क्या टर्म्स बचा हुआ यहाँ पे लिखा, ये दोनों टर्म्स के ऊपर लिखा, ये बच गया आपके पास माइनस ऑफ √x + 1 डिवाइड बाय √x, ठीक है, और होल पावर कितना आ गया 10, तो यहाँ पे आप देख, हाँ यहाँ पे देख पाएंगे x की पावर 1/3 + 1, और इसको मैं सॉर्ट आउट करूँ, ये कितना देगा, ये से कैंसिल आउट, और इधर बचेगा कितना, माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 बाय √x, चेक कर लेना, होल पावर 10, अब देखना ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये कैंसिल आउट, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या लिखा है, बचा आपके पास क्या क्या, x की पावर 1/3 प्लस ऑफ, ठीक है, ये प्लस ऑफ, और ये माइनस एंट्री करते ही माइनस बनेगा, ये कितना बचेगा, माइनस ऑफ 1/√x, और होल पावर कितना दे रहे हैं 10, सही है क्या, क्या आप इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, क्या कर लेंगे आप इसको, यस सर, इसमें जनरल टर्म लिख करके x का डिग्री को 0 कर देना, बन जाएगा, ठीक है, चलिए तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, और है ना, तो अगले क्लास में क्या करूंगा, फिर से समझ लेना अच्छे से, कि अगले क्लास का क्वेश्चन क्या होगा, कि आप स्टार्टिंग से लेकर के डीपीपी सॉल्व करना चालू कर दें, मिडिल टर्म से भी आगे तक हमने पढ़ लिया, ध्यान रखें ये सब चीजें, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब, कहीं भी किसी तरह का डाउट आएगा आराम से पूछ लेना, और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आराम से भी पूछ लो, है ना, 1-2 मिनट टाइम